यह उन दिनों की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बिहार के जेतवन में रहने आए थे और वहां पर उनसे मिलने के लिए भिक्षु चक्षुपाल भी आए थे। उनके आगमन के साथ साथ उनके दिनचर्या, व्यवहार और उनके गुणों की भी चर्चा की गई। भिक्षु चक्षुपाल जो है जन्म से अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल के कुटिया के पास पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने ही इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे भिक्षुओं को बुलाया और पूछा, क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उनको उन कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही उन्होंने उन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल जो जन्म से अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा अगले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि ये पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उनके पूरे परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गईं, पर उसने जो है दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन चिकित्सक को पता था कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं और वह जो है झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई और वह कितना भी रोई पीटी पर चक्षुपाल का हृदय जो है जरा सा भी नहीं पसीजा। इसी पाप के स्वरूप जो है अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। आप कभी भी अपने पद शिक्षा का प्रयोग किसी ईर्ष्या क्रोध बदले में आकर उसका दुरुपयोग मत करना। कहीं ऐसा ना हो दूसरों की गलती आपको बहुत भारी पड़ जाए और उसकी गलती का सजा आपको आजीवन भोगना पड़े, जैसे उस अंधी स्त्री ने उस डॉक्टर से झूठ बोला।